27 नवंबर को जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा के आदेश पर नरवाल इलाके में पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का घर गिरा दिया गया, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बयान दिया है, जिसके बाद जम्मू की सियासत का पारा हाई हो गया है। तो क्या कहा है उन्होंने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जम्मू के नरवाल इलाके में पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का घर 27 नवंबर को जमींदोज कर दिया गया, जिसे लेकर प्रशासन ने कहा कि यह अतिक्रमण हटाने की मुहिम का हिस्सा है और ये मकान जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर बना था। तो वहीं पत्रकार डैंग ने कहा कि मेरी पत्रकारिता से असंतुष्ट होने की वजह से मेरा मकान तोड़ा गया। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हर रोज कई बयान सामने आ रहे हैं। इसी मामले में अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजभवन द्वारा नियुक्त अधिकारी एक खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं। अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाजत लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोजर इस्तेमाल करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम और जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो फील्ड स्टाफ हैं उन्हें लगाने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। ठीक है, कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह आप लगाएं। सीएम उमर के इस बयान के बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है और पार्टी पर सवालों की बौछार हो रही है। सीएम उमर का कहना है कि शायद मजहब के कारण बीजेपी ने पत्रकार डैंग का घर गिराया है। सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है। मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है। तो वहीं इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता शेख शकील अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जम्मू विकास प्राधिकरण ने घर तोड़ने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। जनीपुर में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का भी घर अवैध जमीन पर बना है, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शकील अहमद ने सीएम उमर अब्दुल्ला से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।